बहनों को और बच्चों को मैं इस समय स्वागत करना चाहूंगी। और आज रात को हम बहुत ही ज्यादा विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने आप को हम वचन के सामने जो है नम्र करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन जो है हमसे बातें करे। प्रार्थना के साथ साथ आज रात को हम पूरे मन और पूरे समर्पण के साथ आज लाइन पे मौजूद रहे। मैं ऐसा आपसे निवेदन करना चाहूंगी। आज रात की सभा को मैं एक भजन के द्वारा शुरुआत करना चाहूंगी और ये भजन जो है मैं दोनों बच्चों को बोलूंगी कि वो भजन को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे आज रात को पहले, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और जो है चंद आयतों को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं सानिया ऑलरिया जो न्यू ऑरलियंस शहर से हैं, मैं उन दोनों बच्चों को स्वागत करूंगी जो 10 साल और 9 साल की है, क्षमा करें 11 और 9 साल की हैं। वो दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन को गाएंगे। इस भजन को जो है उन्होंने बहुत छोटे में सुना था, जब यही कोई वो 3 या 5 साल के भी नहीं थे उस समय इस भजन को उन्होंने सुना और उन्होंने वापस उसको गाने की कोशिश की है और वो आज रात को परमेश्वर की महिमा के लिए इस भजन को गाएंगे और प्रार्थना के साथ बैठे रहे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का रात का ये जो भजन जो बच्चे गाएंगे बहुत ही आशीष का कारण होने पाएगा। सानिया ऑलरिया अब एक भजन गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु की महिमा हो। हम लोग एक गीत गाने वाले हैं। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है, वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है। हम सब सके सेवक हैं, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम, भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम, उस पर डालो बोझ समान, जीवन होगा तब आसान, उस पर डालो बोझ समान, जीवन होगा तब आसान। चिंता हमारी वो करता है, चिंता हमारी वो करता है, सारे दुखों को हरता है, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात, हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात, कितनी भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा राह, कितनी भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा राह, वो सच्चा चलवा है, वो सच्चा चलवा है, तृप्त हमें वो करता है, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है उसके समान, यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है उसके समान, शैतान के संचारों का किया है
मच तानिया और लिडिया, परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गा सके और परमेश्वर को जो है पूरी पूरी महिमा मिल सके। चलिए आगे मैं एक आयत को पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के लिए। मेरे साथ खोलिए यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक 60वां अध्याय, उसका 18 से लेके 22 तक की आयतें। यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय 18 से लेके 22 आयतों तक। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्सेस 18 थ्रू 22 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेरा की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी सहपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदैव का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। 20वीं आयत, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगी और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। 21वीं आयत, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वो मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। 22वीं और आखिरी आयत, छोटे से छोटा 1000 हो जाए और सब से दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये सारी आयतों को मैं उन तमाम विषयों के ऊपर आज घोषणा करना चाहूंगी। आज रात को जितने भी आज रात को हम विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन विषयों पर मैं इस पूरे जो मैंने आयतों को पढ़े हैं मैं उनकी घोषणा करती हूँ, उन व्यक्तिगत जीवनों में घोषणा करती हूँ। जितने रात को आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो परिवारों को मैं इस जो वचन की घोषणा उनके जीवन में करती हूँ। परमेश्वर जो अपना कार्य शीघ्र ही पूरा करेगा, हमारा देश छुड़ाया जाएगा। ईश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर शिबू थॉमस, आप जो डैलस से हैं, आपका मैं स्वागत करूंगी इस समय ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में, और मैं आपसे निवेदन और अनुरोध करूंगी कि आगे का समय आप पर वचन से मनादी करें। यदि पास्टर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, पास्टर शिबू थॉमस इस समय जो डैलस से हैं, इस समय आप वचन से मनादी कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मेरा नाम शिबू थॉमस है, मैं भोपाल में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में। मेरा बेटा यहाँ पर डालस में बाइबल कॉलेज में पढ़ता है। इसकी वजह से मेरे वाइफ और बच्चे, मेरी बेटी यहीं रहते हैं और मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और पास्टर नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। और जिस तरीके से प्रभु लीड करता है वैसे प्रभु की सेवा करता हूँ। और इस प्रेयर लाइन में कई बार पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ब्रदर साजन और उसके परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा प्रभु की राज के विस्तार के लिए किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को लगाए रखना, ये एक विश्वासी का मकसद है। प्रभु ने हमको बुलाने का कारण भी यही है कि किसी न किसी तरह हम जगत की रोशनी बनकर दुनिया जो अंधकार में है उसको किसी तरह रोशनी बनकर बड़ी आशा लोगों के जीवनों में पहुंचा सके। अभी हम विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्लेश तकलीफ आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही है और परमेश्वर का वचन साफ एक चीज को चिन्हित करता है कि प्रभु का आगमन बिल्कुल नजदीक है। और ये सब स्वाभाविक बातें हैं जो होना है और जो हम देख रहे हैं। शरीर को नष्ट करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है, आत्मा को नष्ट करने वाले परमेश्वर से डरने की जरूरत है। हम अपनी आत्मा किसी तरह बचा लें, क्योंकि परमेश्वर को शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर को आत्माएं बचाने के लिए परमेश्वर आया है। विश्वासी लोग जरूर
मर रहे हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है, लेकिन प्रभु का आगमन नजदीक है और कुछ दिन की बात है तो रीफ होकेगी और हम सब परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। यही एक आशा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। मैं जल्दी से वचन के मनन के लिए सब लोग मेरे साथ दूसरा सैमुएल की किताब उसका 24वां अध्याय उसकी 10वीं आयत कोई पढ़कर मदद कर सकते तो अच्छा रहेगा। दूसरा सैमुएल का किताब उसका 24वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। बाइबल है। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बस थैंक यू। ये जो घटना है मैं आपको विवरण देता हूं, बाइबल से मत पढ़िएगा, मेरी आवाज को सुनिएगा। दाविद राजा बनने के पश्चात उसके मन में ऐसा एक विचार आया कि उसकी सेना, उसको ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ा राजा है और उसकी सेना कितनी बड़ी है। अपने आप पर घमंड खाने के लिए या अपने आप को एक और बार अपने आप को ऊपर घमंड खाने के लिए कि मैं कितना बड़ा राजा हूं और कितनी बड़ी सेना मेरे पास है, ऐसे उसके मन में एक विचार आया और उसने कमांडर जो आपको बुलाया और बोला, जाओ गिनती कराओ मेरे प्रजा में कितने सेना है। तो जो आपने बोला कि वो गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी जिद कर जो आपको बोला तो जो आप जाकर गिनती करके आया। अब मैं वचन में आगे जाने से पहले पहला क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल 21वां अध्याय उसके पहले आयत तौर पढ़कर मैं जल्दी से अपने संदेश को विराम दूंगा, और ये जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला क्रॉनिकल्स 21 का 1 और आप जल्दी से पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्रॉनिकल व्यवस्था विवरण की पहली किताब उसका 21वां अध्याय पहला आयत। और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इज़राइलियों की गिनती ले। बस, धन्यवाद। अब ये इच्छा उसके मन में शैतान ने डाली। किसके मन में डाली? दाऊद के मन में डाली। दाऊद के बारे में क्या कहा गया है? परमेश्वर का हृदय प्रकार का मनुष्य, अ मैन ऑफ हिज ओन, गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर का मन का आदमी है दाऊद। दाऊद इतना बड़ा राजा, परमेश्वर के साथ संपर्क, बड़ी बड़ी बातें, गुप्त बातें परमेश्वर ने उसके सामने खोली। इवन उसको बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने बताया। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति के अंदर भी शैतान घुसकर कार्य कर सकता है, यह है आज सोचने का विषय। हम विश्वास में जीते हैं, विश्वासी बनकर जीते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में भी कई प्रकार के पाप होते हैं। अब विश्वासी शराब नहीं पीता होगा, नशा नहीं करता होगा, सिगरेट नहीं पीता होगा, ये सब नहीं करता होगा, लेकिन कई ऐसे पाप है जो जाने अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों के बारे में बुराई करना, किसी को बढ़ते देखकर आपके अंदर जेलसी की स्पिरिट होना, ऐसे बहुत सारी बातें गलातियों की किताब, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 21वां आयत में हम पढ़ते हैं। ऐसे कई जगह पढ़ते हैं, वहीं पर करीब 29 अलग अलग तरीके के पाप के बारे में विवरण दिया है। वो सब समझाने का मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मुझे आज कहना यह है कि हम परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में नहीं रहेंगे तो शैतान हमारे जीवनों को कभी भी उपयोग कर कर उसके लिए हमको हाथ में लेकर काम कर कर हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। नए नियम में भी जब हम आएंगे, जूदास इस्करियोट यीशु के साथ बैठकर ये लोग लॉर्ड सपर ले रहे थे और वहां पर शैतान उसके मन पर एक इच्छा डाली और जूदास इस्करियोट ने उस इच्छा को ग्रहण कर लिया।
इच्छा को ग्रहण जैसे किया तो शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया, और शैतान जैसे उसको अंदर प्रवेश कर दिया, उसने 30 चांदी के सिक्के पर यीशु को बेच दिया। 30 चांदी का सिक्का 1 महीने की तनख्वाह है, कोई बड़ी बात रकम नहीं थी। अगर कोई बहुत बड़ा रकम होता तो लालच में आकर बेच दिया, समझ में आता है, लेकिन शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। और हम रोमियो के यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ना नहीं, मैं ऐसे आपको पढ़ के बता देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय उसकी दूसरे आयत में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह चेलों का पांव धोने जा रहा था, तो द इवनिंग मील वाज बीइंग सर्व्ड, शाम का भोजन पाया हुआ, एंड द डेविल हैज ऑलरेडी प्रॉम्प्टेड जूदास इस्करियोट। शैतान ने ऑलरेडी एक विचार जूदास इस्करियोट के मन में डाल दिया, और ये मन में जैसे ये विचार डाला, इसने इस विचार को ठहरने दिया या जगह दी विचार को बढ़ने के लिए। विचार बढ़कर उसके 27वें आयत में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 के 27 में, As soon as Judah took the bread, Satan entered into him. शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। पहले वो विचार डाला, विचार को ग्रहण किया, तो शैतान उसके अंदर प्रवेश कर दिया, और शैतान जैसे ही उसके अंदर प्रवेश किया, उसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़वा दिया और खुद मौत के घाट उतर गया। शैतान एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो वो इसलिए चढ़ता है क्योंकि वो उसको नाश करने के लिए, या उसको क्योंकि वो मारने के लिए आया है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि he has come to steal, kill and destroy, but Jesus has come to give you life in abundance। तो आप ये मत सोचना कि शैतान अन्य जातियों के साथ ही कार्य करता है। ये तो बड़ा स्वाभाविक बात है, जो यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वो सब शैतान के लोग हैं, उसके अंदर उसको दोबारा प्रवेश कर कार्य करने की जरूरत नहीं है। शैतान और उसकी पूरी टोली परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ चलने वाले लोगों को किसी तरह गिराए, इसकी इस कश्मकश में, अश्मकश में लगा हुआ है। ये पूरी टोली का काम ही यह है कि हमको किसी तरह गिराया जाए। अब दाविद भी अच्छी खात का अपने जीवन में सब विजय पाकर यहाँ पहुंचा, और ऐसे समय पर उसके मन पे ये विचार शैतान डाल रहा है, भाई तुम देखो तो सही, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तुम इतने बड़े राजा बन गए, इतना बड़ा सेना है। लेकिन उसको इस बात को समझ नहीं पाया कि शैतान की तरफ से योजना है। 2 बार गिनती पहले भी हुई है। परमेश्वर ने खुद मूसा को बोला कि गिनती करो लोगों की। परमेश्वर ने कहा मूसा को गिनती करने की। ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ा कोई पाप दाविद ने नहीं किया है, लेकिन दाविद के मन में विचार शैतान ने डाला और दाविद ने सेना की गिनती करी। जैसी गिनती करी और उसने जैसी फिगर लाके बताया, इसका मन एकदम व्याकुल हो उठा, और इसने तुरंत कहा कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता करी है और मैंने बहुत बड़ा पाप किया है करके उसको बिना किसी ने बताए उसके मन में खुद परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को बताया, और वो खुद इस बात को, उसने लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और उसने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वो महापाप है, और जो अब है यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। कई बार हम भी जीवन में छोटे छोटे पापों को करते हैं, छोटे छोटे चीज जो परमेश्वर के हिसाब के विरोध में जाकर हम करते हैं, और हम उसको कभी वजूद नहीं देते या उसको इतना ध्यान नहीं देते, और हम जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं। कई बार हम लोगों से बुरा भला करते हैं, लोगों के बारे में कहते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, जिसको आप लोगों के आकलन करते हैं। ये जजमेंट का हमको परमेश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया, खाली यीशु मसीह जजमेंट कर सकता है लोगों की, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम इतनी गलतियां कर गुजरते हैं और हमको इसका अंदाजा नहीं लग पाता, और हम जीवन में इतने बिजी रहते हैं कि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। होता यह है कि जीवन में जब हमें पाप इतना हमारे जीवन में बढ़ता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना ही पड़ता है। दाविद ने कहा, मैं रात को अपने बिस्तर में लेटकर अपने दिनचर्या को जब याद करता हूं तो मैं अपने पापों को याद कर कर परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं। कई बार हमारे फैमिली प्रेयर में हम इधर उधर की प्रार्थना कर कर हम सो जाते हैं, या देश के लिए सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए छोड़ देते हैं। अब दाविद जैसा आदमी जो परमेश्वर का हृदय प्रकार का मनुष्य को अगर शैतान दिमाग में लाकर कार्य करा सकता है, तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है दाविद के सामने देखा जाए तो उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दाविद ने ये गलती करी और दाविद का मन व्याकुल हुआ, उसने तुरंत माफी मांगी। तुरंत माफी मांगते ही सवेरे, मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। पहला, पाप करने के बाद माफी मांगने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, और पाप करने के बाद माफी ना मांगो
उसका क्या रिजल्ट है, दोनों का नतीजा मैं आपके सामने लाता हूं। क्योंकि पाप को अगर संभाल कर रखेंगे, मतलब हम उसको रोज नलिफाई नहीं करेंगे अकाउंट्स को पाप के परमेश्वर के साथ, हम जब तक परमेश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक हम ये बता दें आपको कि आप विश्वासी है कर आप ये घमंड नहीं कर सकते कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यीशु के अलावा इस धरती पर किसी ने पाप नहीं किया, और पाप करने में आदमी विश्वासी स्तर पर खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद भी जीवन में कई बार ऐसी बात आती है जो हम पाप करते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते इस बात को और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं। एक बार बेलशस्सर शराब पीकर परमेश्वर के मंदिर से बर्तन लाकर उसके अंदर शराब डालकर बड़े मौज से मजे ले रहा था, जीवन बड़े आगे चलता गया। एक दिन दीवार पर उंगली लिख के आई परमेश्वर की, मैंने तक्के फाड़, मैंने तुम्हें तोल कर देखा और तुम्हारे पे कमी पाई गई। कई बार जीवन में जब परमेश्वर हमको तोल कर देखेगा, हमारा तराजू का पल्ला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पाप का पल्ला तराजू का ऐसा झुटका नहीं रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा पाप इतना भर जाएगा, तराजू का एक तरफ पाप का इतना भारी हो जाएगा कि परमेश्वर के हाथ से तराजू छूट जाएगा और हमारा जीवन विनाश की ओर हो जाएगा, जैसे जुदा इस्करियोत के साथ जीवन में हुआ। उसने पश्चाताप किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, उसने लेकिन गलत जगह पश्चाताप किया। उसको परमेश्वर से पश्चाताप करने के बजाय उसने पुरोहित के पास जाकर, हाई प्रीस्ट के पास जाकर उसने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने शरीफ आदमी को जबरदस्ती क्रूस पर चढ़ा दिया, वो आदमी इसके लायक नहीं। उसके बाद भी वो सुसाइड किया, उसने पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। सही समय पर माफी नहीं मांगा। क्या मालूम परमेश्वर का क्रोध कब प्रकट हो और हम दुनिया से खत्म ही हो जाए, हमारा खेल ही खत्म हो जाए। और उसके अलावा में कई ऐसी प्रवृत्तियां, बीमारियां जो परमानेंट लगी रहती है, जो अनंत, मतलब हमेशा क्रूस उठाना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन प्रभु ने हमको ऐसे मर कर जीवन जीने के लिए नहीं दिया। उसने कहा आई हैव कम टू गिव यू लाइफ इन अबंडेंस। ये कुछ परमेश्वर के दासों का पढ़ाना है कि यार क्लेश है, कष्ट है, तकलीफ है, तो हमेशा क्या क्लेश कष्ट तकलीफ में ही गुजारते रहेगा क्या विश्वासी का जीवन? आप कहीं भी उठा के देखो, अपने जगह पे ठीक है, होता है क्लेश कष्ट, लेकिन ये निरंतर नहीं बना रहता है। आपके जीवन में आता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, आप जीवन को आगे बढ़े रहते हैं। हमेशा क्लेश और तकलीफ में थोड़ा ना परमेश्वर, अपना पिता कोई भी अपने बच्चे को चाहेगा कि वो हमेशा क्लेश और तकलीफ में पड़े रहे। ऐसा कौन सा पिता है भाई जो अपने बच्चों को ऐसा पालता है कि हमेशा क्लेश तकलीफ देते रहते? क्लेश तकलीफ, क्या उसको मजा आ रहा है क्या क्लेश तकलीफ देने में? कई बार हम भटक जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के विरोध चले जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध कार्य करते हैं। तो कई बार पिता हमसे प्रेम करता है तो डांट फटकार कर हमें अपने राह पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन हम इतने बेशरम बन चुके होते हैं कई समय तक, हमको लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा धार्मिक है। हमारे से अलावा धार्मिक पेंतिकोस जो कौम है, उसके अलावा उसके बढ़कर धार्मिकता किसी के पास है ही नहीं। हम ऐसे मूर्खता के सोच शैतान हमारे दिमाग को बुलाकर डालता और हम अपने आप को इतना सोचते अरे कम से कम शराब तो नहीं पी रहे हैं, कम से कम नशा तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम थिएटर तो नहीं जा रहे हैं, कम से कम सोना तो नहीं पहन रहे, चांदी तो नहीं पहन रहे। भैया ये सब तो बाहर की बात है, लेकिन अंदर की बात करो। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तुम्हारे साथ भाई को, तुम्हारे जो भाई तुम्हारे साथ रोटी तोड़ता है उसके साथ तेरी संगति सही होनी चाहिए। तेरी बहन जो तेरे साथ रोटी सकती है तो उसको देखना चाहिए। तेरे कलीसिया में तेरा क्या रूप है, तेरे परिवार में क्या तेरा रूप है, तेरा क्या स्थान है, परमेश्वर के साथ तेरा संबंध क्या है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि नशा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो पाप तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये पाप ज्यादा खतरनाक है। ये बात विश्वासी समझने की कोशिश करे। और यहां पर क्या हुआ, जल्दी से, समय मेरे पास नहीं है, मैं खत्म कर रहा हूं। दावीद ने गिनती करी और इसके मन में विचार, इस परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की आत्मा ने इसको चेतावनी दी। इसने तुरंत घुटने टेके और कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, अब मैं नहीं करूंगा। इसने पश्चाताप किया। रात को सोते वक्त सवेरे उठते ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता गाद उसके दरवाजे पर आकर ठकठकाया और बोला भाई आप जरा पढ़ लो 11वां आयत। अच्छा रहने दो, समय खराब हो जाएगा। गाद ने सुबह सुबह आकर ठकठकाया और उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली, लेकिन बेटा तुमने पाप तो किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रहा हूं, वो तीनों ऑप्शन में से तू खुद चयन कर ले कि तुझे कौन सा चाहिए। पहला ऑप्शन उसने दिया कि 3 साल तेरे देश में बड़ी अकाल पड़ेगी, 3 साल। दूसरा ऑप्शन दिया 3 महीने तक शत्रु से तुझे पीछा भगना पड़ेगा, युद्ध निरंतर लगी रहेगी, 3 महीने तक तुझे भगते रहना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन दिया कि एक बड़ी महामारी आएगी 3 दिन के लिए तेरे शहर देश में और लोग मरेंगे। तो इसने तुरंत परमेश्वर से कहा
कि परमेश्वर के हाथ में गिरना तो ज्यादा सही है, लोगों के हाथ में चले गए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अगर तीन साल अकाल चढ़ जाती वहां पे तो लोग बोलते अकाल क्यों पड़ी, क्योंकि दाविद ने गलती करी, लोग दाविद को जीने नहीं देते। 3 मंथ शत्रु के खिलाफ लड़ना, ये युद्ध क्यों हो रहा है? जब लोगों को पता चलेगा दाविद ने गलती करी तो वहां पे भी मुश्किल। उसने कहा बढ़िया ये है कि परमेश्वर के हाथ में गिर जाओ, मनुष्य के हाथ में गिरेंगे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में गिरूं तो शायद बचने की उम्मीद है। वो वचन आप जरा पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। तो दूसरा सामुएल 24वां अध्याय उसका 14वां आयत जरा पढ़ लीजिए जल्दी से। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हाँ, मनुष्य के हाथ में ना पड़ूंगा, परमेश्वर के हाथ में अगर पड़ जाऊं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर दयावान है, ही इज स्लो टू एंगर, अबाउंडिंग इन ग्रेस, ही इज कंपैशनेट गॉड। हो सकता है तरस खाकर मुझे माफ कर दे, लेकिन मनुष्य के हाथ में पड़ गया तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर के सामने आज रात को अपने पाप को पश्चाताप करो, फिर भी बचने की उम्मीद है, लेकिन शैतान के हाथ में पड़ गए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे यूदा मौत के घाट उतरा, वैसे उसका जीवन खत्म हुआ, वैसे ही हमारा भी अंत होगा। इसलिए आज जब संदेश सुन रहे हो, यहाँ पर उसने 3 ऑप्शन दिया, मैं जल्दी बोल देता हूं। उसको 3 ऑप्शन दिया तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ने से अच्छा तो लोगों शत्रु के हाथ में पड़ने से अच्छा तो परमेश्वर के हाथ में पड़ जाऊं। और परमेश्वर से उसने कहा ठीक है। तो परमेश्वर ने 3 दिन वहां पर प्लेग भेजा, उस जगह पर बड़ी अनर्थ वहां पर हुई और 3 दिन के लिए बड़ी महामारी देश में बेची और 70,000 लोगों को शत्रु ने, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मार गिराया और परमेश्वर बड़ा दुखित हुआ। 17 आयत पढ़िए। 17 आयत में लिखा है कि द लॉर्ड वाज ग्रीव्ड, परमेश्वर बहुत अधिक दुखित हुआ तब जब प्रजा का नाश करने वाले दूध दाऊद को दिखाई पड़ा। तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैंने किया है और कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भेड़ों को क्या किया तूने? सो तो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध होना चाहिए। दाविद क्या इतना दुखित हो गया दाविद कि 70,000 लोग गिर गए। जरा सा एक शैतान ने मूर्खता में उसके मन में एक छोटी सी विचार डाके डाली कि तू अपने लोगों की गिनती कर। देखा जाए तो इतनी बड़ी पाप नहीं है कि इतना बड़ा सजा मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में छोटा बड़ा पाप का कोई विवरण नहीं दिया। छोटे पाप का अलग विवरण और बड़े पाप का अलग विवरण। पाप है और इंसान ने अगर पाप किया है और एक पाप की वजह से इतनी बड़ी दूरी आदम की वाटिका में हुई कि उसको जोड़ने के लिए इतना बड़ा दरार बन गया परमेश्वर और लोगों मनुष्य के बीच में कि यीशु को भेजना पड़ा। तो आप सोच लो एक पाप आपके जीवन में आपको कितनी बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बार बार ये फिर दोहराना चाहता हूं, एक पाप एक विश्वासी के विरोध में आपने क्रोध किया तो मतलब मर्डर करने के बराबर है। वो सब वचन निकालकर मेरे पास पढ़ने का भी समय नहीं है। पहली योना में लिखी है कि तुम अपने भाई को राखा बोलोगे तो मतलब मर्डर के बराबर किया, मतलब तुमने उसका खून कर दिया। भाई हमने ऐसे कितने दिन भर में ऐसे कितने काम करते, हमारा काम ही है फुर्सत ये बैठे। टेलीफोन अमेरिका में फ्री है, एक फोन उठाया दूसरे को किया, इधर किया उधर किया, यही हम करते रहते कई बार अपने जीवन में। ये सब डेरा जमा करना, एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि धोना, सोचो यीशु का लहू है मुफ्त में बह रहा है, कभी भी धो लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने पाप क्या है मालूम होने के बाद भी पाप करने का मतलब वो रोज यीशु को सूली पर चढ़ा रहा है और फिर रोज उसको उतार रहा है। एक बार सूली पर चढ़ गया, हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमको उसमें से बचा लिया, हमारे पापों पर सब क्षमा मिल गया। उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम निरंतर पाप करते रहे। दूसरी तरफ नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ है, इसलिए अब हमारे पास कोई सजा नहीं है। मतलब उसका मतलब ये थोड़ा है कि हमें कोई लाइसेंस मिल गया कि हम निरंतर पाप करते रहे। प्रभु चाहता है कि पाप कर, मनुष्य से पाप होना अनिवार्य हो सकता है, गलती हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से रोज का रोज रात को बिस्तर में लेटते या बैठकर एक बार इतना बोल दो, प्रभु ये बात है। परमेश्वर की आत्मा आपको दिनचर्या में ये बातें बताएगी, भाई ये गलतियां हो गई, तुरंत परमेश्वर से माफी मांगो और दिन का हिसाब, रात को हिसाब पूरा बराबर करके चलो। क्या पता रात को तोरी फूक गई और आपने अगर हिसाब बराबर नहीं किया और तराजू का पल्ला भारी पड़ गया और बेलशस्सर को, जैसे नबूकदनेस्सर के लड़के को सब कुछ मालूम था, नबूकदनेस्सर को मालूम था दानियेल ने वहां पर क्या किया, जीवित परमेश्वर कौन है ये सब
मालूम होने के बाद भी पाप 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 करता रहा और परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही एक दिन रात परमेश्वर से हिसाब किताब बिना किए, हो सकता है रात को चोर की नाई परमेश्वर की तुरी फूकेगी और सारा जहां उठा लिया जाएगा। 10 कन्याएं कुंवारियां तेल थी, लेकिन 5 के पास तेल खत्म हो गया, रह गए, दरवाजा बंद हो गया, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो भाई एक पाप के वजह से, पाप से घृणा करता है परमेश्वर, पाप से नफरत करता है, और जो पाप करता है परमेश्वर वचन कहता है कि जो मेरे पास आए वो पवित्र होना अनिवार्य है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए परमेश्वर के पास एक्सेस कोई भी पाप लेकर विश्वासी कलीसिया के अंदर भी घुसने का योग्य नहीं है, क्योंकि कलीसिया कैसे बनी? परमेश्वर के शरीर का पर्दा, शरीर रूपी पर्दा फटा, उसके बाद अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी है। हमने भी रिजरेक्शन संडे बनाया, यीशु मसीह मरा जी उठा, उसकी वजह से जैसी उसने अपनी जीवन दी वैसी पर्दा फट गया। अति पवित्र स्थान के बाहर एक पर्दे के अंदर, पर्दे में साल में एक बारी हाई प्रीस्ट मोस्ट होली प्लेस में प्रवेश कर सकता है। लेकिन आज हम जब चाहे मन उठाकर प्रभु को बुलाकर कभी भी जाए, भाई यीशु के शरीर से होते हुए, द्वार से होते हुए गुजर रहे हो, कोई छोटा बात नहीं है। परमेश्वर ने अपनी जान दी, जब हम कैसे भी घुसने का अनुमति नहीं दिया है। सरकमसाइज योर हार्ट, अपने दिलों की कतनी करो। पहले हमारे जमाने में कानून, लॉ में फ्लैश का कतनी होती थी, लेकिन अब आत्मा की, अपने शरीर, अपना हृदय का कतनी करो, अपने सरकमसाइज करो, पाप की क्षमा मांगकर। एक्लीसियस में ऐसा कहता है सोलोमन, पूरी दुनिया देखने के बाद 12:13 में ऐसा कहता है, The conclusion of all matter is fear God and keep His commandment. That's the whole duty of man. उसने पूरी दुनिया के बाद नतीजे में ये पहुंचा, परमेश्वर का भय जो आज परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं है। कोई भी धत्कर्म कर कर ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, ऐसा वर्शिप के लिए गाने में चढ़ते हैं, ऐसे संदेश देते हैं कि आदमी भी बहक जाए। शैतान का रूप लेकर आजकल कलीसियाओं के अंदर भेड़ का रूप धारण कर कर, फॉक्स, लोमड़िया भेड़ का रूप धारण कर कर कलीसिया में विश्वासियों को बहकाने की स्थिति पर है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा में जांच लो कौन सही है कौन गलत है। बहुत मूर्ख बनाने के लिए धंधा बना के रखा है स्वर्गराज के लिए, अपनी पेट, अपना परिवार का पेट बनाने के लिए परमेश्वर को धंधा बनाकर रखा है, और लोगों ने अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, यहां पर दाविद ने गलती करी, दाविद रोने लगा। 70,000 लोगों को स्वर्गदूत ने एक रात को गिरा मारा। उसने कहा, प्रभु गलती तो मैंने करी है, तू ये लोगों को क्यों मार गिरा रहा? परमेश्वर, पाप तो मैंने किया, मुझे शिक्षा दे, मेरे परिवार को शिक्षा दे, लेकिन तू इनको क्यों शिक्षा दे रहा है? वो इतना बेचारा परेशान हो गया, और उसने कहा, एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस, इतने लोग गिरे। एक छोटा सा पाप का कॉन्सिक्वेंसेस आप देखो कि कितना बड़ा है। एक विश्वासी के लिए, नए नियम के एक विश्वासी के लिए एक पाप कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। स्वर्गराज प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाप करोगे तो परमेश्वर से शत्रुता करोगे, और परमेश्वर से शत्रुता कर कर कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहां पर इसने ऐसा कहा, और ये बहुत रोने लगा, दाविद बड़ा परेशान हो गया। एक वाक्य को पढ़ो आप, यशायाह का किताब 43वां अध्याय, उसके 4 आयत को जरा रुक रुक के पढ़िए। बुक ऑफ यशायाह 43rd चैप्टर 4 आयत। जल्दी से। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ, मेरे दृष्टि पर परमेश्वर के लोग उसकी दृष्टि पर बड़े अनमोल है। इसीलिए 1 Peter 2:9 में लिखा है कि यू आर ए चूजन पीपल, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, अ पीपल बिलोंगिंग टू गॉड, टू प्रोक्लेम द प्रेजेस ऑफ हिम हू कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू द वंडर। हम बड़े बहुमूल्य है परमेश्वर की नजर में। बहुमूल्य क्यों है भाई? अपने इकलौते पुत्र को भेजकर धरती पर साल रहने के बाद अपनी जान दे दी, सर पर कांटों का मुकुट बनाया, मुंह के दाढ़ी की नोच निकाले, मुंह पर थूका, पीठ में 39 कोड़े मारे, पेट में 12 घुसेड़ा, उसके पांव हाथ पर कीले टुके, ये सब कुछ करा। बहुमूल्य है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है। और इस बहुमूल्य व्यक्ति, हाँ आगे बढ़िए। और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। देखो यार कैसा परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है तो बेचारे जो शरीफ लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उसको मार गिराया, क्योंकि हम अनमोल है भाई।
हम अनमोल लोग हैं, हमें बचाने के चक्कर में 70,000 लोगों को मार गिराया शायद एंजल ने एक रात को। आप समझ रहे मेरी बात को, समझने गहराई, इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करो। हम बड़े अनमोल है, गलती हमने करी, लेकिन शिक्षित कोई और उसका वो ले रहा है। फिर से पढ़ना एक बार बहन। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। देखा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। पाप कर कर भाई, अगर एक पाप, झूठ, ऐसे छोटी छोटी पापों का लिस्ट मेरे को निकालने से अभी पढ़ाने का समय नहीं है मेरे पास। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली यूहन्ना 5:17 में लिखा है, ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। पहली यूहन्ना 3:4 में कहा है, एवरीवन हू सिंस ब्रेक द लॉ। उसके बाद पहली यूहन्ना 3:8 में लिखा है, ही हु डस व्हाट इज सिंफुल इज ऑफ द डेविल। जो पाप करता है वो परमेश्वर का नहीं है, लेकिन शैतान के बच्चे हैं। हम एक समय पाप करते थे, लेकिन अब पाप नहीं करते। हम पाप नहीं कर सकते, हमारे पास अनुमति नहीं है। अगर आज भी आप पाप करते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा, जब आप पाप करोगे तो आपको काउंसलर, आत्मा आपके अंदर नहीं है तो काउंसिल कौन देगा? तो यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से कहूंगा एक काउंसलर को भेजूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है। आप जब गलती करोगे तो काउंसिल कौन देगा? पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो कौन आपको काउंसिल देगा? भाई गलत और सही का ज्ञान कौन देगा आपको? आपकी दृष्टि में सही है करते रहेगा, एक दिन शैतान किसी तरह आपकी जान को ले लेगा, क्योंकि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। परमेश्वर का वचन कहता है पाप का मूल्य मृत्यु है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार में 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक राजा था, उसने एक आदमी को 10,000 तालंत उधार में दिया और इसने उधारी मांगने के लिए इसको बुलाया। तो राजा से उसने बोला, मैं आपकी उधारी चुका दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो। मैं पाप कितना बड़ा है, इतना बड़ा डेप्ट है कि आप जीवन में कभी पे नहीं कर सकते हो। इसका सबूत बता रहा हूं मैं आपको। और ये कहता है कि फिर भी ये मूर्ख कह रहा है कि मैं जमा कर दूंगा 10,000 तालंत, मतलब एक टैलेंट इज इक्वल टू 10,000 दिनारी। और एक दिनारी उस समय पर एक दिन का वेजेस था, मतलब काम करो, मेहनत दिन भर करो तो एक दिनारी उस समय यीशु के टाइम पे मिलता था। 10,000 तालंत उससे लिया था। 10,000 तालंत अगर उसको वापस करना एक दिनारी के हिसाब से, एक दिन के वेजेस के हिसाब से, तो उसको 500 करोड़ दिन लगेंगे उसको वापस करने, या 100 मिलियन डेज वेजेस है ये पैसा उसको वापस करने के लिए, 10,000 तालंत। फिर भी वो आदमी कहता है कि आप चिंता मत करो, पेशेंस रखो, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। कैसे वापस करेगा भाई? 7 दिन भी अगर काम करेगा और 24 घंटे काम, 12 घंटे काम करेगा 7 दिन हफ्ते में बिना कोई छुट्टी लिए, तो भी उसको 300,000 ईयर्स काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं 10,000 तालंत उसको मिलेगा। 300,000 ईयर्स, 3 लाख साल उसको काम करने पड़ेंगे। मनुष्य की आयु कितनी है? 70 या 80। उसके अलावा ब्याज की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी। एक ही चारा है, वो उसके पास जाकर कहे, राजा मैं तो नहीं दे पाऊंगा, राजा अगर माफ कर दे तो ठीक है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसे ही अगर हम पाप करें तो पाप का बदला हम कुछ नहीं दे सकते दोस्त। एक ही हो सकता है कि पाप करने के बाद उसके चरणों पर गिर जाओ, हो सकता है दया दिखाकर माफ कर दे, हो सकता है आपको आपका पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा। ये एक सीक्वेंस एक तरफ। मैं यहाँ पे भी रोकता हूं। यहां पर इसने पाप किया और इसके अंदर गलती, पश्चाताप हुआ और इसने परमेश्वर से माफी मांगी। अब अपन दूसरे हिस्से पे चलते हैं। पाप किया इसने बेतशेबा के साथ, और गलत करने के बाद, बढ़िया गलत करने के बाद, एक गलती के बाद उसने बेतशेबा के साथ गलत करने के बाद फिर उसने उसके पति ऊरिया को मार गिराया, उसने उसको बिठा के बेवकूफ बनाकर उसको मार गिराया। सब पाप करता रहा, बढ़िया सो रहा रात को, कोई चिंता नहीं है। एक दिन ये परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता उसके पास पहुंचा और उसको बोला कि भाई
ऐसे तेरे यहाँ इतने भेड़ है, किसी के घर और किसी के यहाँ एक भेड़ है, वो सब मैं भी एग्जाम्पल आपको समझाने नहीं मालूम, आपको मालूम है सब चीजें। वहां पर उसने जैसे ही आकर बताया तो बोले ऐसे एक आदमी जिसने ऐसा काम किया उसके साथ क्या करना चाहिए? बोले उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, उसको तो रहने की कोई वो ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, उसको तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए। तो उसने कहा भविष्यवक्ता ने, भाई वो तू ही है जिसने ये काम किया है, दूसरे के भेड़ चुराकर, अपने घर पे भेड़ होने के बाद भी दूसरे के भेड़ चुराकर तूने जो किया है ना, वो तू ही है और कोई नहीं है। उसने तुरंत उसके सामने, नातान के सामने, नातान भविष्यवक्ता के सामने तुरंत घुटने टेके। घुटने तो टेक दिए, लेकिन बहुत देर से टेके। बहुत देर से टेकने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस आप देखो क्या हुआ। उसका बच्चा मर गया, बेतशेबा के साथ जो हुआ। उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप एक बार पढ़ लो तो, वैसे रहन दो, दूसरे शमूएल में कहानी सारी है, आप पढ़ सकते हो। 12वें अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा है, द सॉर्ड विल नेवर डिपार्ट फ्रॉम योर हाउस। तलवार तेरे घर से कभी अलग हटी नहीं रहेगी, हमेशा लटकी रहेगी। कैलामिटी भी इन योर हाउस होल्ड, तेरे घर पर कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहेगी। हुआ क्या आपको मालूम है? उसका लड़का मर गया। उसके बाद उसका खुद का लड़का अम्नोन, उसने तामार को बेवकूफ बनाकर उसको रेप किया। उसका खुद का बेटा अब्शलोम उसके पिताजी के खिलाफ युद्ध में उतर गया। उसने ये सब कुछ किया। आपको मैं एक बात बता दूं, किसी के शरीर में कैंसर जो है, एक साथ एक ही दिन में रातों रात कैंसर किसी के यहाँ बढ़ता नहीं है। एक सेल में से एक सेल, 1 सेल इन योर बॉडी, कोई भी शरीर के एक पार्ट का एक सेल में कैंसरियस इन्फेक्शन आता है और ये सेल से बढ़ते 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 उस पर्टिकुलर पार्ट में पहुंचता है। वो पर्टिकुलर पार्ट से बढ़ते 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 शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचता है। दूसरे अंगों में पहुंचते 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 तीसरे अंगों में पहुंचता है। ऐसे शरीर के मुख्य अंगों में पहुंच जाता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कैंसर का बोलते हैं, और कुछ लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, वैसे ही मर जाते हैं। पहला सेल में कैंसरस सेल है करके पहला सेल में ही पता लग जाए तो कोई झंझट नहीं है। तुरंत या तो उसको कीमो कर दे या रेडिएशन, कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडिएशन कर दे और वो सेल को सुखा दे, खत्म हो गई कहानी वहां पे। लेकिन एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, तीसरे सेल से एक पार्ट में, एक पार्ट से फिर दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से फिर तीसरे पार्ट में, भाई कितनी भी कीमो करा लो, कितनी भी रेडिएशन करा लो, कुछ भी करा लो, जान जोखिम में है, ये मान के चल लो। इसीलिए जब पहला सेल पाप का आपके अंदर घुस जाए ना, उसको वहीं रात को सोने से पहले बहुत लंबी लंबी प्रार्थना मत करो, मेरे बच्चों को ये दे दो, मेरे बच्चों को वो दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे लोन भरना है, मुझे घर चाहिए, ये सब रखकर एक तरफ रखकर एक शब्द में इतना बोल के भी सो जाओ ना तो बहुत बड़ी बात है। लंबी बात करना परमेश्वर बहुत पसंद नहीं करता है। बड़ कुछ भी बोलते रहने से कोई फायदा नहीं है। दुख की बात करो, इतनी बात करो, प्रभु आज के जीवन में जो भी गलतियां हुआ, आज जितने लोग मेरे प्रेयर लाइन में सुन रहे हैं, आज से ये बात गांठ बांध लो, रात को सोने से पहले कुछ मत करो, बिस्तर में लेटकर इतनी बात आज की दिनचर्या को जरा एक बार नजर डालो। परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी यहाँ यहाँ अपनी गलती करी, तुरंत सरेंडर करो। देखो एक साथ विश्वासी के साथ जिसके साथ रोटी तोड़ते हो, उसके बारे में इधर उधर कर प्रभु से क्षमा मांगने से भी काम नहीं चलेगा। पहले तो उस आदमी के पास जाके क्षमा मांगो। परमेश्वर के प्रार्थना में ऐसा लिखा है, पहले आप अपने लोगों को माफ मांगो, फिर परमेश्वर से माफी मांगो। शेड्यूल ऐसा चलता है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ भी कर लिया और रात को प्रभु से माफी मांग ली, नहीं। जिसके साथ किया है, आप जब आराधना करें और परमेश्वर की आपको आत्मा आपको याद दिलाए कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आप अपनी आराधना को वहीं पे छोड़कर तुरंत दौड़ लगाकर जाओ और सामने वाले से पाप की माफी मांगो। उसके बाद मेरे पास आओ, फिर मेरे से प्रार्थना करो तो मैं सुनूंगा। पाप अंदर रखकर कोई किसी की प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर को बेवकूफ तो ना बना सकते, पब्लिक को बना सकते हैं। अंत का समय है, घर वापसी जैसे जो चीजें ऐसा होना चाहिए ताकि सही ठहरे रहे और गलत वापस जाए। भाई परमेश्वर को कोई भीड़ थोड़ा ना बढ़ाना है, स्वर्ग में कोई मेला थोड़ा ना लगाना है। घर
वापसी तो मैं खुद बीजेपी में हूं पिछले 13 साल से। मैं मध्य प्रदेश में ईसाइयों का अध्यक्ष हूं बीजेपी गवर्नमेंट में, और मैं तो फुल इसको सपोर्ट कर रहा हूं घर वापसी को। पूरे बड़ी बड़ी मीटिंगों में मैं बोलता हूं कि आप घर वापसी और चलाइए, ताकि जो लोग सही नहीं है वो वापस जाए। किसी लालच में कहीं आए होंगे, 4 पैसे में आए होंगे, कुछ स्कूल के फीस के लिए आए होंगे, कुछ कपड़ों के लिए आए होंगे, कुछ मकान के लिए आए होंगे, कुछ रोटी खाने के लिए आए होंगे। भाई ऐसे लोगों को नहीं चाहिए, वापस जाने दो, तलवार लगे। इसीलिए तो पौलुस कहता है ना, हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? Shall trouble or hardships or persecution or famine or nakedness or hunger or sword, nothing can separate me from the love of Christ. कुछ भी हो जाए भाई, प्रभु से मेरे को कोई अलग नहीं कर सकता। ये ऐसा एक गहरा संबंध विश्वासियों का होना जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक पाप की वजह से स्वर्गराज से आप दूर रह जाओगे। रात को सोते वक्त जैसे दावीद ने कहा, अगर मैंने पाप अपने मन में रखा होता तो आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। अपने जीवनों को समर्पण, एक पाप भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है आपके अंदर बीमारी का वजह शायद वो हो। प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये गलत है। अगर कोई सिखाता है ऐसे तो मैं इस बात का फुल विरोध करता हूं। पुराने नियम में आप जहां पर भी देखो उठाकर, अगर प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस मनुष्य ने पाप किया, डिसोबीडियंस की वजह से वो सिकनेस हुआ है उनको। एक्सोडस में लिखा है 23:25 में, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिज ब्लेसिंग्स विल बी ऑन योर फूड एंड वाटर एंड आई विल टेक अवे सिकनेसेस फ्रॉम यू। भाई शत्रु पारा में देने के लिए सिकनेस। जब 10 प्लेग इजरायली जनों के बीच में जब उनको इजिप्ट में हुआ, इसराइलियों को तो नहीं हुआ, अन्य जातियों को हुआ। हम कई बार परमेश्वर से दूर जाते हैं तो परमेश्वर छोटी छोटी शिक्षाएं देकर हमें वापस लाता है। अगर तुरंत सरेंडर कर जाओ तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सरेंडर नहीं करोगे भाई, ऐसे ही चलता रहेगा तो जीवन में तेरे प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने तुझे मारने के लिए थोड़ा ना बुलाया है, गुलाम बन के रखने के लिए थोड़ा ना बुलाया है। शैतान की गुलामी में तू था, लेकिन अब तू बेटा और बेटी है स्वर्गराज के। अब तू गुलामी में नहीं है किसी का, तू पुत्र है, बेटा है, बेटी है। स्वर्गराज का पिता तेरा है। मेरा शायद समय ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे 10 बजे रोकना था, 10:07 हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। मैं इतना आपसे आज निवेदन करता हूँ, आत्मा में हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, मेरे से भी गलतियां होती है। ये मत सोचना कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैंने कभी गलती नहीं करी। रोज गलतियां होती है भाई। गलती करते नहीं, सोच भी, अगर हमारे मन में गलत सोच विचारों को, परमेश्वर के लोगों को तो पाप फिजिकल करने के बजाय आत्मा में भी अगर सोच बुरी निकले, पाप की प्रवृत्ति वाली सोच निकले, उसको वही रोकना जरूरी है। अगर हमने जगह दे दी तो आज नहीं तो कल शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जब शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो वो जैसा चाहता है वैसे हमारे जीवन को ले जाएगा, जाने अनजाने में। और उसके पास बहुत पेशेंस है, वो धीरे धीरे एक बीज को डालकर कई दिनों तक, सालों तक, महीनों तक इंतजार करता है। वो बीज बढ़कर एक पौधा बन जाए, पौधा बनकर थोड़ा पेड़ बन जाए, जड़ें अच्छे से फैल जाए, जड़ें फैल जाए, पेड़ जितना भी। फिर उसके बाद हमको पश्चाताप हुआ तो पता चला पेड़ काट दिया, लेकिन जड़ें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी लंबी घुस गई है जड़ें हमारे अंदर कि वो जड़ ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचते बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए आज जब पाप रूपी बीज छोटा सा पेड़ बनकर आए तो एक छोटा सा पौधा जब बीच में से निकलता है तो अपन पौधे को मिट्टी में से खींचेंगे तो पूरा रूट निकल के आ जाएगा। आपने देखा होगा कि छोटा पौधा जब अपन मिट्टी से निकालते हैं तो तुरंत पूरा रूट के साथ वो बाहर निकल जाता है। लेकिन बढ़ने के लिए अगर जगह दोगे पाप की इच्छाओं को, पाप गर्भ, अगर सोच गर्भ देखकर पाप को उत्पन्न करता है, और पाप जब उत्पन्न होता है तो हमें मौत के घाट उतारता है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इसीलिए अपने जीवनों को समर्पण कर कर आज प्रभु के सामने सारी छोटी बड़ी पाप जो हुई है, परमेश्वर मुझे एक बार और धोकर शुद्ध कर। मैंने अपने साथ भाई बहन, मेरे पति, मेरी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, भाई बहन के साथ, कलीसिया में परमेश्वर के दास के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, मैंने उसको जजमेंट किया, इसको जजमेंट किया, मैंने उसको देखकर बोला ये ऐसा है, वो वैसा है। भाई तेरे को किसने अधिकार दिया है उस जजमेंट सीट में बैठने के लिए? यीशु के अलावा पिता ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। और
तेरे रोटी से थोड़ा वो जीता है, तू थोड़ा उसको आमदनी खिलाता है, तेरा स्लेव थोड़ा परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं वो, और परमेश्वर का हिसाब किताब कर लेगा। भाई हम क्यों बीच में फंसे, हम अपना जीवन स्ट्रेट परमेश्वर को देखो और उसको देखकर उसके हिसाब से उसका इमिटेटर बनो, यीशु का इमिटेटर बनकर अपना जीवन दो। दो मैंने बात बताई, एक पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। खुद का लड़का तामार, खुद का लड़का अमरोन ने खुद की लड़की तामार, उसके नजरों के सामने ये बात हुई। उसका खुद का बेटा अब्सलोम जिसको उसने बहुत प्यार किया, वो पिता के दौड़ लगाया। दावीद कितने दिन तक जंगलों में दौड़ लगाता रहा, खुद के बेटे की वजह से, शत्रु की वजह से नहीं, घर से ही प्रॉब्लम थी। तो परमेश्वर ने कहा भाई पाप तो किया और पश्चाताप किया नहीं, तो इंतजार कर रहा था। आज जैसे नादान ने आके बोला वैसे मेरा संदेश आज शायद आपके पास आ रही है। मुझे नहीं मालूम कौन कहां से लाइन में है, मुझे नहीं मालूम क्या करके बैठा है, क्या उसकी सोच विचार है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन प्रभु की आत्मा ने ये संदेश के द्वारा आज आपको चेतावनी दे रही है। समय खत्म होने से पहले प्रभु के सामने घुटने टेक लो और प्रभु से कहो मुझसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। जैसे दावीद ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी मूर्खता हो गई, मुझे एक बार और धोकर शुद्ध कर दो। प्रभु यीशु का लहू आज भी हमारे लिए है, हमको धोकर शुद्ध करने में सक्षम है। अपने जीवनों को समर्पण करके कहें लॉर्ड आई एम सॉरी, फॉरगिव मी फॉर ऑल द शॉर्टकमिंग्स इन माय लाइफ, वॉश मी एंड क्लेंस मी इन द ब्लड ऑफ जीसस वंस अगेन। लॉर्ड we surrender ourselves this evening. Thank you for the wonderful word you have spoken to us. We surrender ourselves, Lord. आज जो भी लाइन में है इंक्लूडिंग मी, मैं प्रभु हम सब आपके चरणों पर आकर गिरते हैं। इंसान है, धरती पर रहते हैं प्रभु, गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है प्रभु, लेकिन आज के बाद से प्रभु हमको और सतर्क करिए, आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर दीजिए ताकि पाप करने से पहले, क्योंकि शेर भूखे शहर के नाई किसको निगलना है। शैतान बड़ी चतुराई के साथ हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहा है, इधर उधर छुपा बैठा है, मोबाइल के अंदर छुपा बैठा है, टेलीविजन के अंदर छुपा बैठा है, टेलीफोन कन्वर्सेशन में छुपा बैठा है, फेसबुक में छुपा बैठा है, वेबसाइट में छुपा बैठा है, हर जगह छुपा बैठा है। कैसे भी हमें पकड़ ले प्रभु, लेकिन दुष्ट की सारी योजनाओं को दूर से ही समझकर प्रभु उसके ऊपर विजय पाकर उसको डांटते हुए सांप को, बिच्छुओं को हमारे पांव के नीचे रौंदने का जो अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करिए। शत्रु की सारी ऐसे सोच विचारों को हम यीशु नासरी के नाम से आदेश देते, लोगों को छोड़ जाए, सबको यीशु के नाम से छुपा लेते, परिवारों को छुपा लेते, दुष्ट की कोई भी योजना किसी के जीवन में कामयाब ना होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं आदेश देता हूँ, लोगों की जिंदगियों से प्रभु शैतान छोड़ जाए और सबको लहू से छुपा लेते प्रभु, अंत तक विश्वस्त रहकर प्रभु दूर ही फूके तो आपके साथ उठा लिए जाने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। बहुत ही सामर्थी वचन जो है परमेश्वर के दास ने हमें सुनाया, वो हमें याद दिला रहे थे कि हमें जो है पाप से दूर रहना चाहिए, हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए और जो है हमें पाप से दूर रहना चाहिए। कभी भी एक अवसर या एक मौका जो है शैतान को देना नहीं चाहिए ताकि वो हमारे में जीवन में प्रवेश कर सके। हमें हर चीज का हिसाब किताब देना है परमेश्वर को एक दिन। एक पाप भी जो है हमारे जीवन में बहुत ही भारी पड़ सकता है। परमेश्वर के दास जो है कई उदाहरणों को देखकर जो है हमें समझा रहे थे इस बात को, और हमने जो है इस वचन से बहुत ही आशीष पाया है। और मैं इस समय परमेश्वर के दास को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने बहुत ही सुंदर तौर से हमें वचन से सिखाया। आप एमपी से हैं और बहुत ही जाने माने एक परमेश्वर के दास हैं जो वहाँ पर न केवल व्यापार करते हैं बल्कि परमेश्वर की सेवा भी वो करते हैं। वो जो है मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच में परमेश्वर के वचन को वो बोलते हैं, यीशु के उद्धार को वो बोलते हैं, मसीह के प्रेम को वो बांटते हैं। मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु के दास को आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत से उपयोग करे, अभिषेक से भरे, उनके और उनके पूरे समस्त परिवार को परमेश्वर आशीष दे। मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास। परमेश्वर आपको लाखों लाख तौर से आशीषों को दे। अंत में हम एक दो विषय को प्रार्थना करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए। पहली विषय यह है कि हम भारतीय कलीसियों के लिए प्रार्थना करेंगे। I just want to obstruct one thing. आप भले ही वो दो विषय के लिए आज प्रार्थना ना करें। If somebody wants to surrender their life, let them do it. हम अपने कुछ देर शांत रहकर let us surrender our lives, because हमारे जीवन में हर किसी जो भी इस प्रेयर लाइन में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां जीवन में हुई है। एक थोड़ा सा समय लेकर
let us surrender our lives. If somebody can sing a song of a surrender song, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मतलब जो आप लोगों का तरीका है प्रेयर लाइन चलाने का, आई अप्रिशिएट दैट, बट लेकिन आज वो दो विषय जो आपका प्रार्थना से बढ़कर हम अपने जो परमेश्वर ने वचन दिया उसको थोड़ी देर हम उसमें ठहरे और लेट अस स्टे फॉर अ व्हाइल इन दैट, क्योंकि क्या होगा अभी हम दूसरे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा माइंड भटक जाएगा। शत्रु बहुत सियाना है, वो इतना चतुराई से एक एक काम को कराता है हमारे जीवन में। कई बार हम इतने इसके साथ अभी हमने 2 मिनट मन बनाया, लेकिन पश्चाताप से पहले अब दूसरा विषय आ गया, हम तुरंत दूसरे विषय पे चले गए। लेकिन मेरा आपसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बुरा मत मानना, आप मुझे दोबारा लाइन में मत बुलाना, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप मेरी बात सुन लो। अपन वो 2 विषय के लिए थोड़ा सा 5 मिनट बात कर लेना, या नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आप अनाउंस कर देना, लोग रात को प्रार्थना कर लेंगे कुछ देर। लेट अस बी क्वाइट एंड सरेंडर आवर लाइव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि मैं सख्त रूप से मैं ये मानता हूं परमेश्वर की आत्मा आज किसी न किसी को ये सौभाग्य दे रहा है रुकने का, क्योंकि हमको नहीं मालूम अगला पल हमारे जीवन में क्या होगा। वी हैव नो क्लू क्या होने वाला है। यीशु के साथ 3.5 साल जुदा इस्करियोट चलकर उसने क्षमा मांगने की एटीट्यूड उसके मन में भी आई, लेकिन भी बेचारा बच नहीं पाया। हो सकता है आज किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति हो और कल का पल उसके लिए ना हो, हमको नहीं मालूम। लेट अस सरेंडर आवरसेल्फ एंड इफ समबडी कैन सिंग a song, let us be in the presence of the Lord, and if somebody can lead us in prayer, let's finish the whole thing immediately, and then you can pray for the other 2 things if you don't mind. Go ahead and take the line. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे परमेश्वर के दास ने याद दिलाया, हम गीत को गाएंगे। यदि कोई इस समय गीत गाना चाहता है तो गा सकते हैं, या प्रार्थना छोटे से 2-3 लाइन गाइएगा। इन द मीन टाइम लेट अस चेक आवर लाइफ, क्योंकि आत्मा अगर आपके अंदर है तो आत्मा डेफिनेटली आपको बताएगी कि भाई ये आपके पास ऑलरेडी वो लिस्ट आपके दिमाग में, आपके आत्मा में आपके सामने आ गया होगा ऑलरेडी वो लिस्ट। तो आपको जो जो बता रही है तुरंत बोलते चलो, मुंह खोलकर बोलना जरूरी है। यहाँ पर दाविद ने भी मुंह खोलकर बोला। यहाँ पर ना अजम्पशंस का किंगडम नहीं है, हमारा परमेश्वर के पास कान है और हमारे पास जबान है। तो भाई कम्युनिकेशन के लिए है ना, कोई हम वैसे भगवान की थोड़ा आराधना कर, ऐसे भगवान की थोड़ा आराधना कर रहे हैं जिसका कान हो सुनते नहीं, आंख को देखते नहीं, मुंह बोलता नहीं है, हाथ स्पर्श नहीं करता, लेकिन हमारे पास जबान है और उसके पास कान है। ही वॉन्ट्स दैट यू शुड बी लाउड एंड क्लियर in your saying, and you have to tell that, open your mouth and say to the Lord, Lord, I am sorry, these are the things which has happened. हमको मत सुनाओ, लेकिन आप मुंह खोलकर परमेश्वर से आप बात करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी आवाज को सुने। एक बच्चा जिसके पास जबान हो, अपने पिता से अगर मुंह करके अगर असम्पशंस में चले तो ना पिता समझ पाएगा ना बच्चा समझ पाएगा, को इतना परेशानी डालना है। प्रभु चाहता है जैसे हम यीशु को ग्रहण करते हैं ना, तो सबके सामने खड़े होकर बोलते हैं कि आज मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर मानता हूं उसको, और ऐसा ऐसा करके हम जैसे कहते हैं वैसे ही वी हैव टू ओपन आवर माउथ। जैसे इसने दाविद ने अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से कहा, वैसे ही आपको भी मुंह खोलकर, यहाँ पे भाई अजम्पशंस की दुनिया नहीं है कि आपने मन में सोच लिया और प्रभु ने वहां मन में सोच लिया तो आपका काम हिसाब किताब बराबर हो गया। नहीं, यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड एक्सेप्ट व्हाट रॉन्ग यू हैव डन। एंड उसने जैसा मुंह खोला वैसे आप मुंह खोलकर परमेश्वर से कहें। इन द मीन टाइम इफ समबडी कैन जस्ट सिंग अ कोरस एंड लेट अस सरेंडर। हाय है, ओके, यू कैन, आप गा सकते हैं, कृपया आप गाएं। नो गाइए। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जी। क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत ही सामर्थी जो वचन को हमने सुना और पवित्र आत्मा इस लाइन पे कार्य कर रही थी, हमने उसको महसूस और अनुभव किया। और इस समय मैं अंतिम प्रार्थना के लिए पास्टर जेन जोसेफ को आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही साथ में प्रार्थना विषय को याद दिलाऊंगी और इन प्रार्थना विषयों को याद करते हुए वो प्रार्थना करके इस सभा को वो समाप्त करेंगे। हम भारतीय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे विश्व भर में कहीं भी क्यों ना हो, ये चाहे वो खाड़ी के देश में हो, कहीं भी क्यों ना हो, हमें भारतीय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारी भड़काने वाली आत्माएं हैं, बंटवारे की आत्माएं जो है बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। गलत शिक्षा जो गलत अनुवाद जो वचन का करती हैं, ऐसी शिक्षाएं भी बहुत चल रही है। चुगली की आत्मा की बहुत सारी चल रही है भारतीय कलीसियाओं में। इन सब ये तमाम सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको शैतान लेकर आता है। तो हम भारतीय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, विश्व भर में जहाँ कहीं भी भारतीय कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि लोगों के अंदर में क्षमा आने पाए, प्रेम आने पाए, भाईचारे की आत्मा आने पाए, शांति की आत्मा आने पाए, एक दूसरे का आदर और सम्मान की आत्मा आने पाए। तो हम इस भारतीय कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ कुछ बीमार लोगों का जो है सूचना मेरे पास है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। जो रजी जोसेफ जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ब्रदर सैम जो मध्य प्रदेश में है, उनको भी टंग कैंसर है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनका कीमो चल रहा है। सिस्टर लिली फिलिप जो मुंबई शहर से है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। उनके 3 बच्चे, प्रभु के दास की पत्नी है, अभी वो वेंटिलेटर में है, कृपया करके उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ बहन लिली के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। सो इन बीमार व्यक्तियों के लिए और भारतीय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए मैं परमेश्वर के श्रेष्ठ दास जेन जोसेफ जी जो ओक्लाहोमा से है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी और साथ ही साथ वो अंतिम प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। पास्टर जेन जोसेफ चलेंगे जी, मैं लाइन पर हूँ। चलेगा, आंखें बंद कर प्रभु जी के सामने फिर से हम प्रार्थना में प्रभु से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु हमारे हर प्रेयर रिक्वेस्ट में अपनी छुटकारा का, अपनी समर्थ का हाथ बढ़ाकर हमें पूर्ण छुटकारा दे। कलाम, समर्थ के कलाम जो हम सुन रहे थे, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करता है। हमारा प्रभु पवित्र परमेश्वर है। प्रभु चाहता है कि हम उनके वचन के द्वारा, उनके सानिध्य के द्वारा पवित्र बने, उसके लायक बने। और जरूर आज जो कलाम हम सुन रहे थे, प्रत्येक रूप से विश्वासी लोग सुन रहे थे, वो हमें प्रभु के लिए जरूर पवित्र ठहराएगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके कलाम के सामने हमें पूर्ण रूप से समर्पित करता है। जो कुछ करना था वो कहीं कहीं नहीं कर पाया, जो नहीं करना था वो जाने अनजाने में हमारा जिंदगी में हो चुका है, अथवा हुआ है। प्रभु जी, हमसे माफ कीजिएगा। आप हमारा प्रकृति जानता है, हमारा स्वरूप, हमारा हालात, हमारा सिचुएशन आप समझता है। आपका पवित्र रक्त जो हमें हर कलंक से, हर पाप से धोकर पवित्र करता है। प्रभु जी, प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा के समर्थ के साथ जो कलाम हम सुन रहे थे, उसके सामने पूर्ण रूप से समर्पित करके एक बार फिर से आपकी करुणा के लिए, आपकी मर्सी के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करता है। प्रभु जी, शैतान के हर धोखेबाज से हमें प्रभु जी
इस प्रेयर लाइन को आप ज्यादा से ज्यादा आशीष दीजिएगा। आज इस प्रेयर लाइन लीड करने के लिए प्रिय सिस्टर को आपने अपनी आत्मा से अनॉइंट किया, वो जरूर हमारे लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग था। फिर से ज्यादा प्रभु के लिए आप उनको तैयार रखिएगा। परमेश्वर, जो गीत गाए वाले बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते, उन्हें आशीष दीजिएगा। प्रत्येक रूप से प्रभु के दास जो कलाम से हमसे बातें की, उनके लिए हम प्रार्थना करते, उनके हर कार्यक्रम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु ज्यादा से ज्यादा उन्हें आशीष दीजिएगा। विशेषकर सिस्टर ने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ बताया है, जिसमें भारतीय कलीसियों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, जहाँ पर बहुत सारे चीज को सिस्टर ने ही हाईलाइट किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करता है कि इन दिनों में ऐक्यता के साथ एक मन होकर प्रभु के सन्निधान में प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मिलकर काम करने के लिए हर कलीसी में, हर कलीसी के लीडर्स को, कमेटी मेंबर्स को, उस कलीसी की नेतृत्व देने वाले हर प्रियजनों को, साथ ही साथ विश्वासी जनों को आप अपना प्रत्येक पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग से भरे, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम सब मिलकर काम करें। शैतान जो बहुत ही धोखेबाजी से प्रभु जन के बीच में कार्य कर रहा है, हम लोग मिलकर उन्हें डांटता हुआ कहता है कि दूर हो जाओ। जरूर प्रभु अपने कलीसी को तैयार करेगा, उसको जरूर बढ़ाएगा और शैतान कभी भी उसे जीत नहीं पाएगा। प्रभु जी, बीमार लोगों का नाम सिस्टर यहाँ में विशेष कर बताया। प्रभु जी, कैंसर की तकलीफों से गुजरने वाले हमारे प्रियजनों को आप चंगाई दीजिएगा। प्रभु जी, आपकी चंगाई के हाथ उन पर रखिएगा। प्रभु जी, आप हमें जरूर चंगाई देता है, हमें शांति देता है। प्रभु जी, आपका सानिध्य हमारी जिंदगी में हर भलाई, हर अच्छे चीजों को लेकर आता है। मिलकर प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे उन कैंसर प्रियजनों को आप पूर्ण चंगाई दे। प्रभु जी, प्रिय लिजी फिलिप के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। लास्ट वीक हम लोग ने याद किया कि उन्हें एक छोटा हार्ट अटैक के दौरे से गुजरना पड़ा, लेकिन आपने छुड़ाया। उनके पूर्ण डिलीवरेंस के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। प्रभु जी, इस प्रेयर लाइन में विशेषकर हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत से वंचित है, उन सबों तक इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की प्यार और मोहब्बत पहुंचे। प्रभु जी, जरूर आज इस प्रेयर लाइन में आए हुए कोई भी व्यक्ति जो आज तक प्रभु में नहीं हुआ है, प्रभु में से प्रभु में उन्हें मुक्ति नहीं मिला है, तो हम लोग मिलकर प्रार्थना करते कि प्रभु जी और ज्यादा देर ना करे। जरूर वो परिवार, वो व्यक्ति, वो जरूर आपको पहचान सके और आपके कलाम के सामने एक पवित्र जिंदगी के लिए, एक निश्चित जीवन के लिए प्रभु की आत्मा इस प्रेयर लाइन के द्वारा उन्हें तैयार कर पाए। प्रभु जी, फिर से एक बार प्रेयर लाइन की लीडरशिप देने वाले साजन परिवार को आपके हाथ में समर्पित करता है, हर प्रियजनों को आपके हाथ में समर्पित करता है। प्रभु जी, हम इंसान हैं जो कुछ दिनों का केवल मेहमान है। प्रभु जी, हमारे अंदर कोई समर्थ नहीं है, हम बहुत ही कमजोर लोग हैं, लेकिन हम में अगर कोई समर्थ है, हम में अगर कोई ताकत है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर चैलेंज को फेस कर सकता है। और आज रात हम ये मिलकर ऐलान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर पाप को, हर शैतानी चाल चलन को जरूर जीतेंगे और जयवंत से भी बढ़कर एक मसीह जीवन हमें जरूर प्राप्त होगा। ये हमारा विश्वास है मसीह के द्वारा, और हमारे विश्वास को जरूर प्रभु पूरा करेगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार हर प्रभु जन आज इस प्रेयर लाइन में आकर इस प्रेयर लाइन को प्रभु के नाम की महिमा के लिए इतना धन्य बनाया, उन सबों को आप अपने स्वर्गीय दरवाजे खोलकर आशीषों से भर दीजिएगा, हर जरूरतों को पूरा कीजिएगा। प्रभु जी, एक हफ्ता के बाद फिर से प्रभु के आगमन में देर होता है, तो हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा मिलेंगे, तो जरूर प्रभु हमारे जिंदगी में किया असंख्य उपकारों को याद कर प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर देंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। सिस्टर बिजी, आप लाइन पर है तो कुछ अनाउंसमेंट है तो बता दें। Thank you, Pastor Jane. Hallelujah. Thank you, Brother Shibu Thomas, for the blessed word of God. And पिछले दिनों में दिसंबर के समय में मैंने
यूट्यूब में देखा था कि ब्रदर के द्वारा चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस में साल्वेशन का मैसेज इतना शक्ति से प्रभु के दास के द्वारा वहाँ पे नेताओं के बीच में प्रभु ने देने के लिए ब्रदर शिबू थॉमस को शक्ति दिया। आने वाले दिनों में भी हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रेसिडेंट के रेसिडेंस में, प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस में जाकर हालेलुया ये संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य भर दे। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस टुनाइट and thank you Sister Dina for leading the prayer line, and especially our children Lydia and Isania for the beautiful song. God bless us all. आज का मैसेज जो है वो YouTube में आपको अवेलेबल होगा, आपके फ्रेंड्स आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आज प्रभु के दास ने बताया है, हम अपने आप को समर्पित करें, ये वचन को सुनकर भूल न जाए, परंतु इसके अनुसार जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए और रिपेंडेंस हार्ट के साथ जीने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को समर्पित सहायता करे। मैं अपने आप को इस वचन की समर्पित करती हूँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे पाप को क्षमा करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को शक्ति और सामर्थ्य दे। इसके लिए आप सबको प्रार्थना चाहती हूँ। एंड थैंक यू ऑल। मैं भी माफी चाहता हूँ, मैं जो लीड कर यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वासियों यहोवा की स्तुति करो, वासियों यहोवा की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो।